नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के इस क्लास में हम जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है अवधान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अटेंशन। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है यानी कि संप्रत्यय क्या होता है, इसका प्रकार यानी कि टाइप्स क्या होता है, इसके संबंध में हम बात करने वाले हैं। ये टॉपिक आपका BA फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट 2 का पहला टॉपिक है। उसमें पहला टॉपिक में आपको क्या है, जब आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें पहला टॉपिक में है अटेंशन प्रोसेसेस, यानी कि अवधान की प्रक्रियाएं क्या होती है, और उसमें आपको क्या है सिलेक्टिव अटेंशन और सस्टेन अटेंशन यानी कि चयनात्मक अवधान और दीर्घिकृत अवधान क्या होता है, ये आप लोगों को पढ़ना है। तो ये सभी चीज़ें जानने के पहले हम जानते हैं कि आखिरकार अवधान और या जिसको ध्यान बोलते हैं वो क्या होता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो को आप लास्ट तक वॉच करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। देखिए अवधान जो है ये मनोविज्ञान का शब्द है और सामान्य बोलचाल में हम लोग इसको क्या कहते हैं, ध्यान कहते हैं। तो ध्यान से आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। मैं आपसे पूछूं अगर ध्यान क्या कहते हैं तो योग में इसको इसी ध्यान को मेडिटेशन बोल दिया जाता है। तो ध्यान मतलब होता है किसी वस्तु पे अपने सभी इंद्रियों को एकाग्रचित करना, इसी को हम ध्यान कहते हैं। तो आइए साइकोलॉजी में अवधान या ध्यान किसे कहते हैं इसको समझते हैं। सबसे पहले हम इसका अर्थ समझेंगे। देखिए, किसी मानसिक केंद्र पर एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। जब आप अपने सभी इंद्रियों को एक ही केंद्र पर एकाग्र करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अवधान या ध्यान बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या करता है व्यक्ति, अवरोधक उद्दीपकों को बहिष्कृत करने का प्रयास करता है। देखिए, जब आप ध्यान की अवस्था में जाते हैं या जब आप ध्यान किसी तरफ देते हैं, अपने चारों पांचों इंद्रियों को एक जगह फोकस करते हैं, तो जो बाहरी उद्दीपक है वो आपके ध्यान को प्रभावित करता है। तो व्यक्ति क्या करता है, उन उद्दीपकों को बहिष्कृत मतलब बाहर रोकने का प्रयास करता है और जिस वस्तु पे उसका फोकस है उसी पर वो क्या है, वो अपने फोकस को, अपने ध्यान को केंद्रित करता है। देखिए, हमारी ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं यानी ज्ञानेंद्रियां 5 होती है। ज्ञान की इंद्रिया को ज्ञानेंद्रिया बोलते हैं, जैसे आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा। तो ये क्या होती है, किसी भी वस्तु, व्यक्ति या उद्दीपक की तरफ कैसे जाती हैं, जैसे रुचि, प्रेरणा, आवश्यकता, सामाजिक समर्थन इत्यादि जो फैक्टर हैं ये प्रभावित करती है ध्यान जाने पर। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझता हूँ। जैसे हम कहीं जा रहे हैं रास्ते में अपने बाइक को चलाते हुए, ठीक है, तो हमारा ध्यान क्या है, हमारे ध्यान क्षेत्र में या हमारी ज्ञानेंद्रियां कई उद्दीपकों, कई व्यक्तियों, कई वस्तुओं से प्रभावित होती है, लेकिन सभी व्यक्ति, वस्तु या उद्दीपक पे हमारा ध्यान नहीं जाता, बल्कि उसी वस्तु, उद्दीपक या व्यक्ति पे हमारा ध्यान जाता है जो जिसमें हमारी रुचि है या जो हमारी आवश्यकता से मिलता जुलता है या जो हमारे जिससे हम प्रेरित हैं, उस पर हमारा ध्यान जल्दी जाता है। जैसे आप यदि स्टूडेंट हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, तो आप जब कहीं रास्ते से जा रहे हैं तो आपका ध्यान क्या है, पढ़ाई लिखाई वाले जो बोर्ड हैं या बैनर है उनके प्रचार पे पहले जाएगा। ठीक है, बाकी उद्दीपकों को क्या है, रोक के। तो उसी को ध्यान बोलते हैं। अब ये ध्यान हो गया। अब इसका परिभाषा क्या है, इसके माध्यम से आपको हम समझाते हैं ध्यान। देखिए, चैपलिन 1975 कहते हैं अवधान का अर्थ उस प्रक्रिया से, यह एक प्रोसेस है। ठीक है, अवधान या ध्यान देना एक प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया है जो अनुभव केंद्र में, ठीक है, समावेश हेतु कुछ निवेशों का चयन करते हैं, यानी कि जो अपने अनुभूति के लिए या जो अनुभव केंद्र में समाहित करने के लिए कुछ चीज़ों का चयन करते हैं। आप इसको ऐसे समझे, ये कह रहे हैं कि ध्यान एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम क्या करते हैं कि अपने आप को किसी एक वस्तु पे फोकस करने के लिए कुछ निवेशों का चयन करते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ व्यक्ति या वस्तु या उद्दीपकों का चयन करते हैं। मार्टिन 1983 कहते हैं कि मानसिक क्रिया की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। हमारा जो मेंटल प्रोसेस है वो जब एकाग्रचित हो जाता है तो उसी को हम ध्यान कहते हैं।
मेंटल प्रोसेस में हमारे ज्ञानेंद्रियाँ हैं, ये ज्ञानेंद्रियाँ जब एक ही जगह फोकस अपने आप को कर लेती हैं तो उसी को हम ध्यान बोलते हैं। तो ये अर्थ और परिभाषा हुआ। अब हम बात करते हैं कि अवधान की विशेषताएं क्या होती है। तो अवधान की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। सबसे पहला है चयनात्मकता। अवधान में चयनात्मकता का गुण पाया जाता है। हमारे सामने कई उद्दीपक व्यक्ति या वस्तु आते हैं, लेकिन सभी पर हम ध्यान न देकर हम उनमें से कुछ ही वस्तु पे ध्यान देते हैं जिनमें हमारी रुचि हो या जिनमें हमारे प्रेरणा। तो उसी को चयनात्मक अवधान, मतलब कई उद्दीपक या वस्तुओं में से ऐसे वस्तु या उद्दीपकों का चयन करना जिसमें हमारी रुचि हो, जिसमें जो हमारी आवश्यकता से मिलता जुलता हो, उसी को चयनात्मकता कहते हैं। सीमित क्षमता, इसमें क्या होता है चयनात्मक अवधान, ये अवधान की विशेषताएं क्या होती है कि सीमित क्षमता पाई जाती है। मतलब एक समय में हम एक या दो व्यक्ति पे बस अपना ध्यान फोकस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। निर्देशित मतलब हम अपने ध्यान को विशिष्ट कार्य और विशिष्ट लक्ष्यों के प्रति फोकस्ड कर सकते हैं या उसको इंट्रैक्शन दे सकते हैं। चौथा, स्थिरता। ध्यान में क्या है, स्थिरता का गुण पाया जाता है। स्थिरता मतलब क्या होता है, ध्यान स्थिर होता है। स्थिरता मतलब क्या होता है कि ध्यान एक जगह स्थिर होने के बाद उस पे फोकस रहता है। पांचवा, लचीलापन के गुण पाया जाता है। लचीलापन मतलब कि ध्यान हमारा एक जगह से दूसरे जगह पे जो है प्रभावित हो जाता है। जैसे आपको मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ या मैं किसी क्लासरूम में आप पढ़ रहे हैं, वो एकदम ध्यान मेरे तरफ है, लेकिन कोई बाहरी शोरगुल हुआ या कोई आवाज़ हुआ तो उसकी तरफ आपका ध्यान, तो लचीलापन। नियंत्रण, आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने अटेंशन को। जितने भी सिद्ध मुनि ऋषि तपस्वी हुए वो ध्यान के ही माध्यम से कई शक्तियों को प्राप्त किए और ध्यान के माध्यम से अपने मस्तिष्क की क्रिया को कंट्रोल किए। वो अपने मस्तिष्क को अपने बस में किए, ना कि उसके बस में। ठीक है, तो ये अवधान की विशेषताएं हैं। भाई अब जानते हैं कि अवधान के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ अटेंशन। टाइप्स ऑफ अटेंशन जानने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर साइकोलॉजी से रिलेटेड आपको कंटेंट देखने को मिलती रहती है। तो देखिए, सबसे पहला जो अवधान है का प्रकार है वो ऐच्छिक अवधान, जिसको वॉलंटरिक अटेंशन कहते हैं, जिसका कि इसका हेडिंग देखेंगे तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि जब व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी वस्तु या उद्दीपक पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऐच्छिक अवधान कहते हैं। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से कर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, अपनी इच्छा से उस किसी व्यक्ति या वस्तु पे ध्यान फोकस करता है, तो उसे हम ऐच्छिक, जैसे किसी पार्टी में है वो व्यक्ति, ठीक है, उसके पसंद का कोई हो, तो वो क्या है अपनी इच्छा से क्या है उस पर ध्यान अपना फोकस करता है। सब जहाँ रहते हुए भी अपनी इच्छा से वहाँ पे ध्यान फोकस करता है, तो इसे हम ऐच्छिक अवधान कहते हैं। दूसरा है अनैच्छिक अवधान, इनवॉलंटरी अटेंशन। ये क्या होता है, जब किसी वस्तु या उद्दीपक पर व्यक्ति का ध्यान अपने आप चला जाता है, ठीक है, बिना किसी इच्छा के ध्यान चला जाता है, तो उसे हम अनैच्छिक अवधान कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसमें हम क्या लेंगे, एग्जाम्पल इसमें हम ये लेंगे कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, कोई अजीब विचित्र या उटपटांग चीज़ हो, तो उसमें हमारी इच्छा नहीं होगी, तब भी हमारा ध्यान वहाँ पे चला जाता है, तो उसे हम अनैच्छिक अवधान बोलते हैं। स्वाभाविक अवधान किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस अटेंशन। ये क्या होता है कि जब व्यक्ति का ध्यान आदत, अभ्यास तथा प्रशिक्षण के कारण किसी वस्तु की ओर अपने आप आकर्षित हो जाता है, तो इसे आदतजन्य या इसे क्या कहते हैं, अनैच्छिक, इसे स्वाभाविक अवधान बोलते हैं। मतलब आदत के कारण, अगर यदि आपकी आदत में है या आपके अभ्यास में है या आपने कोई प्रशिक्षण लिया है, तो उसके कारण किसी वस्तु पे ध्यान अपने आप आकर्षित हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आदतजन्य या स्वाभाविक अवधान। जैसे एक नाई का ध्यान उसकी आदत के कारण बालों की स्टाइल पर, बालों की कटिंग स्टाइल पर, और उसके बाद दर्जी का ध्यान कपड़ों की सिलाई पर, ठीक है, इत्यादि एग्जाम्पल हैं जो आदत के कारण अपने आप ध्यान का आकर्षित हो जाता है। तो ये अवधान के 3 मुख्य प्रकार थे और आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर में इतना ही कॉन्सेप्ट जानना है। ठीक है, आगे क्लास में हम आपको बताएंगे
सिलेक्टिव अटेंशन क्या होता है, यानी कि चयनात्मक अवधान का प्रकृति क्या होता है और इसके निर्धारक क्या होता है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।